पे बात करने जा रहा हूं बहुत बेसिक सा चीज है और हर बिगिनर को ये समझने की सीखने की जरूरत है। आप स्टॉक मार्केट में अपनी लर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं और आप थोड़ा कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा कि दावा है कि ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट की और स्टॉक मार्केट की बेसिक सी चीज का। यूं तो हजारों वीडियो यूट्यूब में पड़े हुए हैं, लेकिन आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं बहुत बेसिक सा चीज है और हर बिगिनर को ये समझने की सीखने की जरूरत होगी। लेकिन जब मैंने भी सीखना स्टार्ट किया, जब एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, यूट्यूब को स्टार्ट किया और भी कई जगह भी स्टार्ट किया, तो ये एनालिसिस जो मैं आज आपके सामने बताने वाला हूं ये मेरे को कहीं नहीं मिली। और आप विश्वास कीजिए कि कई सालों की एनालिसिस के बाद पढ़ते पढ़ाते ये चीज मेरे दिमाग में आई, तो फिर मुझे लगा कि ये चीज आपको भी बतानी चाहिए। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में अपनी लर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं और आप थोड़ा कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। थोड़ा ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन ये मेरा दावा है कि आज के बाद आपको ये चार्ट समझ में आने लगेगा, ये कैंडल्स आपको समझ में आने लगेंगी। जैसा मैंने कई वीडियो में बताया होगा कि हर रेड कैंडल सेलर नहीं होती है और हर ग्रीन कैंडल बायर साइड नहीं होती है। और फिर कैंडल कितने तरह की होती हैं, जैसे जब हमने लर्निंग स्टार्ट किया था तो ऐसे ही हर कोई बिगिनर जब पहली बार आता है तो वो जानना चाहता है कि स्टॉक मार्केट में कितनी कैंडल होती हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले, इसको बिल्कुल इजी सा बनाने वाले हैं आपके लिए। तो देखिए, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाल रखा है गूगल में, टोटल हाउ मेनी कैंडल्स आर देयर इन स्टॉक मार्केट। तो अब देखिए जो आंसर आता है उसको देख करके आप बड़े हैरान होंगे। कहीं पर आता है कि 42 कैंडल्स होती हैं, कहीं पर आता है कि 75 कैंडल्स होती हैं। ये देखिए, ये आंसर आपके सामने है, ये कैंडल गूगल बता रहा है, ये 42, 75, कहीं पर लिख के आता 60, कहीं पर लिख के आता 90। तो अब हमारे मन में सवाल आता है कि अगर कुछ एग्जैक्ट होता तो एक आंसर आना चाहिए था कि भाई 60 होती है, 90 होती, 75 होती, कितनी होती हैं। तो अब आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कैंडल टोटल एक ही होती है, बिहेवियर एक ही होता है। इसको समझने के लिए कई नामों से इसको डिवाइड कर दिया गया है और आज हम इस वीडियो में यही प्रूव करने वाले हैं आपको कि इतने तरह की कैंडल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप एक छोटी सी चीज कैंडल्स के बिहेवियर को समझ लें तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने बोर्ड पर। और देखिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट को समझना है तो क्या करना है, आपको समझनी पड़ेगी एनालिसिस। और एनालिसिस समझना है तो जैसा मैंने कई वीडियो में बताया कि वो दो ही तरह की होती है, फंडामेंटल एंड टेक्निकल। अब बात आती है फंडामेंटल, तो क्यों करें, तो फंडामेंटल इतना जरूरी नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो फंडामेंटल में आने की जरूरत है। अदरवाइज मैक्सिमम जो हमारी कम्युनिटी है वो हमारी शॉर्ट टर्म के लिए ही ट्रेड करती है, मतलब इंट्राडे या स्विंग। तो इसके लिए हमें जरूरत होती है टेक्निकल एनालिसिस की। और जब आप टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो वहीं पर बात आती है प्राइस एक्शन की। और प्राइस एक्शन समझने के लिए आपको कैंडल को समझना बहुत जरूरी, क्योंकि पूरा चार्ट में सिर्फ एक ही चीज है, कैंडल। और उसी कैंडल को जब हमने गूगल किया तो वो बोलता है कि 75, 60, 42, 90। वो मुझे कंफ्यूज करता है कितने तरह की कैंडल होती हैं। तो आज हम बिल्कुल इजी, अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपको ये मेरा दावा है कि बिल्कुल आराम से अच्छे से आपको ये चार्ट समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहीं से। सबसे पहले कैंडल दो तरह की होती है, एक आपकी ग्रीन और एक आपकी रेड, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अब ये जो हमारा ग्रीन वाला कैंडल है ये क्या है और ये रेड वाला क्या है। देखिए, मार्केट कोई भी वहां पे दो ही चीज होती है, बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, मार्केट कोई भी वहां पे दो ही चीज होती है, बाइंग एंड सेलिंग। और तीसरा आपका आता है प्रोडक्ट, किस चीज की बाइंग एंड सेलिंग। तो अब यहां पर जैसा कि हमने कई वीडियो में बताया कि यहां पर सिर्फ शेयर की बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो अब यहां पर दो लोग आते हैं, एक आता है आपका बायर और एक आता है आपका सेलर। अब मार्केट कब ऊपर जाती है कब नीचे जाती है, बिल्कुल एक ही रीजन है, इन्हीं दोनों की वजह से ऊपर नीचे जाती है। अगर कभी बायर ज्यादा हुआ तो प्राइस ऊपर जाएगा, अगर सेलर ज्यादा हुआ तो प्राइस नीचे आएगा। क्यों, सेलर ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। तो डिमांड जब कम होगी, सप्लाई ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिक कीमत गिरेगी। और अगर डिमांड ज्यादा है, खरीदने वाले ज्यादा हैं, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। अब इसको सिंपल लेमैन लैंग्वेज में आप ऐसा कहीं पे लिख लो कि मार्केट को ऊपर ले जाता है बायर और नीचे ले जाता है सेलर। और जो चलती मार्केट है वो एक कुश्ती का मैदान है और उस मैदान में दो खिलाड़ी लड़ रहे हैं, एक है बायर और एक सेलर। अब आप अगर ये लड़ाई आपके दिमाग में फिट रहेगी, देखेंगे आप इस लड़ाई को, कि मार्केट भी आपको समझ में आने वाली है।
तो ये ग्रीन कैंडल, अब ग्रीन कैंडल में क्या होता है, देखिए यहां पर कैंडल के अलावा एक विक होती है, ये हमारी बॉडी है और इस तरह से छोटी या बड़ी इसके नीचे विक होती है, जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट इसको पूरे चार्ट का है। ये विक देखने में तो आपको लगता है बॉडी सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये विक सारा इंपॉर्टेंट है, ये विक सारा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कैसे ये विक इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या कहा कि बायर जो है, सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गई है, सेलर, तो ये सेलर है मार्केट को नीचे ला रहा है। तो अब जैसे ये अब कैसे ऊपर ले जा रहा है, मार्केट में मार्केट ओपन हुई, यहां पर ये ओपन आया और बायर अगर ज्यादा है तो मार्केट में प्राइस ऊपर ले जाएंगे। सपोज करते हैं कि 100 रुपए में था और क्लोज हुआ यहां पर, अब सपोज करते हैं कि 120 रुपए हो गया। ये जो विक नीचे आई है ये होती लो, लो का मतलब है कि 100 के नीचे भी प्राइस आया था। अब मान लेते हैं कि प्राइस 98 पर आया था। हाई, हाई का मतलब है कि प्राइस 120 पर क्लोज हुआ है, लेकिन ये कहीं पर 122 में भी गया था। ये हमारा बन गया हाई, और ये ओपन और ये लो और क्लोज। पूरे कैंडल के 4 ही पार्ट होते हैं, OHLC, ओपन, हाई, लो, क्लोज। उसी तरह से यहां पर ये प्राइस यहां पर 120 में आया था, मान लीजिए 122 तक गया था, 120 पे ये ओपन हुआ, प्राइस आया नीचे और ये क्लोज हो गया मान लीजिए 100 रुपए में, और ये लो गया था 98 रुपीज में। दोनों कैंडल में कॉमन क्या है, दोनों कैंडल में कॉमन है लो और हाई। डिफरेंट क्या है, डिफरेंट केवल ओपनिंग एंड क्लोजिंग का, यानी कि ये ओपन और ये रहा आपका क्लोज। रेड कैंडल में क्लोज नीचे होता है, ग्रीन कैंडल में क्लोज ऊपर होता है। ये तो होगी कैंडल का बेसिक इंट्रोडक्शन। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैंडल्स के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 75 होते हैं, 60 होते हैं, कि 15 होते हैं। आज एक ही कैंडल में सबको निपटाने वाला हूं। तो चलिए, अब ये तो ग्रीन और रेड आपको समझ में आ गया। अब ये विक क्यों बनती है भाई, ये विक क्यों बनती है? विक बनने का मतलब है कि यहां पर प्राइस ओपन हुआ, लेकिन ये प्राइस यहां भी गया था, यहां पर प्राइस क्लोज हुआ, लेकिन क्लोज होने से पहले प्राइस यहां भी गया था। ये हर कैंडल में होता है। अब आइए यहां पर आपको एक चीज और, यहां पर अगर इस तरह की बड़ी कैंडल बन रही है मतलब कि बायर ज्यादा आए हैं, अगर इस तरह की बड़ी कैंडल बन रही है मतलब सेलर ज्यादा हैं, या यूं कह लें कि बायर मार्केट को ऊपर ले गए और सेलर मार्केट को नीचे लाए। अब ये कुछ कैंडल्स आपके सामने हैं। अब अगर आप हर ग्रीन को बायर की कैंडल समझें और हर रेड को सेलर के कैंडल समझें तो यहां पर आप बिल्कुल गलत हैं, यहीं पर होगी आपसे सबसे बड़ी मिस्टेक। तो अब देखिए यहां पर कैसे हम समझने वाले हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं इस पहले कैंडल का। इस कैंडल में क्या हुआ, ये प्राइस ओपन हुआ है, ये प्राइस क्लोज हुआ है, लो गया नहीं तो इसी को हम लो मान लेते हैं, और ये प्राइस हाई गया है। ये तो बात समझ में आ रही होगी आपको। अब इसके बिहेवियर की बात करते हैं, जहां पर सब कुछ छिपा हुआ है। तो हम ये बोलेंगे कि प्राइस यहां पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे नहीं गया प्राइस और सीधा प्राइस ऊपर गया। तो अब यहां पर आपको रुकना है, प्राइस ऊपर गया तो कौन ले गया, तो आंसर आता है कि प्राइस को ऊपर ले जाने वाला तो बायर है। अब अपने आप से क्वेश्चन करिए कि क्या बायर स्ट्रांग है? अगर बायर स्ट्रांग होता तो इस प्राइस को यहां पर रोक सकता था, लेकिन प्राइस रुका नहीं। यहां पर एंट्री होती सेलर की और सेलर उठा करके प्राइस को नीचे ला रहा है, नीचे ला रहा है, नीचे ला रहा है, और यहीं पर टाइम हो गया ओवर और यहां पर हो गया ये मार्केट क्लोज। अब इस कैंडल में अगर आपसे पूछा जाए कि इस कैंडल में कौन है, तो शायद इस वीडियो से पहले आप बोलेंगे कि इसमें बायर है, लेकिन अभी मार्केट में अगर बायर स्ट्रांग होता तो यहां पर रोक लेते। यहां पर मार्केट में बायर आए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद सेलर की एंट्री हुई और सेलर इसको नीचे ले जा रहे हैं। हर कैंडल में अगर आप 2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसका आंसर आप ढूंढ लिए, तो समझिए आपको कैंडल समझ में आ गई। क्या उस कैंडल में पावर में किसकी है, मतलब कौन पावरफुल है, और एंट्री किसकी हुई है। पावर एंड एंट्री 2 चीज को आपको फाइंड आउट करना है। मैं दावा करता हूं YouTube में ऐसा वीडियो कहीं पर भी नहीं बना हुआ है, हो सकता है इस वीडियो के बाद बनना स्टार्ट हो जाए, लेकिन इतना बेसिक लेमन लैंग्वेज में किसी वीडियो में कैंडल को समझाया नहीं गया है। तो इसका मतलब ये कैंडल का कलर ग्रीन है, लेकिन यहां पर पावरफुल कौन है, यहां पर पावरफुल है सेलर। और एंट्री किसकी हुई, तो यहां पर भी आंसर आता है कि एंट्री भी किसकी हुई है, यहां पर एंट्री हुई है सेलर की। तो जब पावर में सेलर है, एंट्री भी सेलर की है, तो मार्केट कहां जाएगी,
सेलर साइड। तो कहां जाएगी? इसका मतलब है कि ग्रीन कैंडल जरूर है लेकिन मार्केट जाएगी नीचे। उसी तरह से ये कैंडल भी ग्रीन है। आइए एक बार इसमें बात करते हैं। अगर ग्रीन है तो ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है, और ये क्या है? नीचे है तो लो है, हाई, हाई इज इक्वल टू क्लोज, यानी मार्केट जहां पर क्लोज हुई वही उसका हाई है। तो चलिए इस पे बात करते हैं क्या हुआ। मार्केट ओपन हुई, ओपन होते ही मार्केट नीचे गई, मार्केट नीचे गई। शायद आप में से कुछ लोगों का कमेंट आए कि क्या गारंटी है कि पहले नीचे गई, ये आप बोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको चार्ट को थोड़ा उसके साथ टाइम बिताना पड़ेगा, तभी आपकी उससे दोस्ती होगी, तभी आप उसकी लैंग्वेज को समझ पाएंगे। तो यहां पर मार्केट ओपन हुई और ये यहां पर गया नीचे। तो नीचे गया तो नीचे कौन ले जाता है? नीचे ले जाता है सेलर। यानी कि अगर सेलर नीचे ले जा रहा है तो अभी आप कह सकते हो कि सेलर पावरफुल है, सेलर स्ट्रांग है। अगर सेलर स्ट्रांग होते तो मार्केट को यहां पर रोक लेते और कुछ इस तरह की रेड कैंडल आपके सामने आती, लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? यहां पर एंट्री हुई बायर की और मार्केट को ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, तभी यहां पर हो गया टाइम ओवर और हो गई मार्केट यहां पर क्लोज। तो अभी अभी एंट्री किसकी हुई? उसकी हुई जो मार्केट को ऊपर ले जा रहा था। कौन ले जा रहा था? बायर। कौन ले जाता है? बायर। तो इसमें पावरफुल कौन हुआ? बायर। एंट्री किसकी हुई? बायर की। तो इस कैंडल के बाद मार्केट कहां जाएगी? तो बड़ा सिंपल सा जवाब है कि इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। तो दोनों ही कैंडल ग्रीन है, लेकिन आपने देखा कि एक कैंडल में सेलर आपका स्ट्रांग है, सेलर की एंट्री हुई है, सेलर पावरफुल है, और दूसरी ग्रीन कैंडल में आपका बायर पावरफुल है और बायर की एंट्री हुई है। तो एक कैंडल में मार्केट नीचे आ रही है और उसी सेम ग्रीन कैंडल में मार्केट ऊपर जा रही है। तो इस बिहेवियर को आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके लिए। ये जो कैंडल बना हुआ है, इस कैंडल में यहां पर एक विक बना देते हैं। ये विक है, इसमें ओपनिंग यहां पर होगी, क्लोजिंग यहां पर होगी, ठीक है? या इस कैंडल को हम समझाते हैं, इसके आधार पे ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। तो इसमें कैंडल में क्या हुआ है? इस कैंडल में ओपनिंग हुई यहां पर, क्लोजिंग हुई यहां पर, और ये नीचे गया तो ये है हमारा लो, और ओपन इक्वल टू यहां पर है हाई, क्योंकि उसके ऊपर कोई मार्केट गई नहीं। अब यहां क्या हुआ? मार्केट ओपन हुई, ओपन होते ही नीचे जा रही है। अब क्वेश्चन करिए अपने आप से, कौन मार्केट को नीचे ले जा रहा है? तो आंसर आएगा सेलर मार्केट को नीचे ले जा रहे हैं। कौन पावरफुल है? सेलर पावरफुल है। अगर सेलर पावरफुल है तो यही रोक लेते ना भैया, यहां रोक लेते और एक रेड कैंडल बनती बड़ी सी, लेकिन ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? यहां पर एंट्री हुई बायर की, प्राइस आया था नीचे और यहां से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यहां पहुंचा था, तभी टाइम हो गया ओवर। अब ये टाइम आपका डे का हो सकता है, 15 मिनट का हो सकता है, हाफ एन आवर का हो सकता है, हाफ आवर का हो, कुछ भी हो सकता है। ये मार्केट ऊपर जा रही थी और यहां जाते जाते मार्केट हो गया टाइम ओवर। टाइम हो गया ओवर तो यहां पर हो गई मार्केट क्लोज। अगर इसको टाइम मिलता तो शायद ये मार्केट को और ऊपर ले जाता और एक ग्रीन कैंडल बनती। तो ये ग्रीन इसकी तरह बन सकती थी, तो भी यहां पर बायर पावरफुल होते। रेड है तो भी यहां पर बायर ही पावरफुल हैं, स्ट्रांग है बायर, पावरफुल है बायर, और एंट्री भी किसकी हुई है? एंट्री भी बायर की हुई है। तो इसके बाद क्या होगा? मार्केट जाएगी ऊपर। तो उसी तरह से अब आपको कमेंट में बताना है, और मैं अगर आप बताएंगे तो आपको क्या मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं अपना सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए, आपसे कमेंट करवाने के लिए ऐसा कोई वीडियो बना रहा हूं। मेरा बिल्कुल मकसद ऐसा नहीं। मेरा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपकी अर्निंग होती रहे, लेकिन अर्निंग तभी होगी जब आपकी कंटिन्यू लर्निंग होती रहे। तो इसके लिए अगर आप कमेंट करते हैं और आपका आंसर सही होता है तो एक बेसिक कोर्स का लिंक आपको मैं बिल्कुल फ्री दूंगा, जिसमें पूरा कंप्लीट बेसिक कोर्स होगा। उसका 1 रुपया भी आपको नहीं देना है, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ आपकी लर्निंग और लर्निंग के बाद होती रहे आपकी अर्निंग। तो इस वीडियो में क्या हुआ, यहां पर छोटा सा हिंट दे रहा हूं। यहां पर ओपन हुआ मार्केट और यहां क्लोज हुआ है। अब इसमें आपको बताना क्या है, क्वेश्चन है कि इसमें स्ट्रांग कौन है और इसमें एंट्री किसकी है, और मार्केट इसके बाद अगर ऐसी कैंडल मिलती है तो कहां जाएगी। ओके, अब कुछ लोगों का कमेंट यहां पर आ सकता है। मैं पहले ही आपको ये क्लैरिफाई कर दूं कि ये वीडियो बिल्कुल बेसिक के वालों के लिए है, जिनको कुछ एडवांस आता है, ये उनके लिए नहीं है।
जो लोग जानते हैं वो बोलेंगे ऐसी कैंडल के बाद भी मार्केट ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। बिल्कुल, उसके लिए आपको एडवांस समझना होता है रेजिस्टेंस सपोर्ट। लेकिन अभी हम यहाँ पर बिल्कुल वही कि अभी हम स्पेलिंग सीख रहे हैं ABCD, अभी स्पेलिंग बनाना बाद में सीखेंगे। तभी आप बिल्कुल बेसिक चीजें समझिए और आपको यहाँ पे 3 चीजों का जवाब देना है कि कौन पावर में है, किसकी एंट्री हुई है और ऐसी कैंडल अगर आपको मिलती है तो मार्केट कहां जाएगी। तो ये चीजें आपको बतानी है। और एक ये लास्ट कैंडल आपके सामने यहाँ पर बताते हैं। लास्ट का मतलब इस तरह की बिहेवियर की कैंडल, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन मकसद आज यही कि आज आपको कैंडल सिखा के जाऊंगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, ओपन यहाँ, क्लोजिंग यहाँ। लेकिन ये हो सकता है आपको कैंडल की बॉडी छोटी लग रही हो, आपको बहुत छोटी सी बात लग रही हो, लेकिन अगर ऐसी कैंडल आती है ना तो जो ट्रेडर होते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, उनकी कमर सीधी हो जाती है, वो अलर्ट मोड पे आ जाते हैं। ऐसा क्यों, आइए बताते हैं। यहां पर मार्केट ओपन हुई, ओपन होते ही मार्केट को ऊपर ले जाया जा रहा है। कौन ऊपर ले जा रहा है, बायर। बायर अगर स्ट्रांग होते तो यहां पर रोक लेते, लेकिन वो रोक नहीं पाए। उसके बाद एंट्री होती है सेलर की और सेलर मार्केट को ले गए यहां पर अगेन एंट्री होती है बायर की और अब बायर मार्केट को ले जा रहे हैं ऊपर और यहां जाते ही टाइम ओवर हो गया। इतनी मात्रा में सेलर की एंट्री, इतनी मात्रा में बायर की एंट्री, होगा क्या। ओवरऑल अगर हम बोले तो इस कैंडल में दिख रहा है मोमेंटम बहुत ज्यादा है, बायर सेलर बहुत ज्यादा आए हुए हैं, लेकिन मार्केट को कहां ले जाएंगे, मार्केट को कहां ले जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं इनडिसीजन कैंडल। इसका कुछ नाम भी है लेकिन इसको आप पहले थोड़ा सा बेसिक समझ जाए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे स्पिनिंग टॉप है या क्या है। लेकिन ये है इनडिसीजन कैंडल, मतलब बायर आएंगे या सेलर आएंगे, ये हमको अगली कैंडल में देखना पड़ेगा। अब जो अभी आपने गूगल में देखा कि 42, 65, 90 इतने तरह की कैंडल होती हैं, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन इसको इजी कैसे करें, समझें कैसे। तो आपको बात समझनी, कैंडल सिर्फ एक ही होती है, कुछ इसी टाइप की कैंडल बनती हैं और ये बताती हैं कि मार्केट कहां जाएगी। ये आपका बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक बार ना समझ में आए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और फिर भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट में लिखिए। हम इसको और सरल लैंग्वेज में आपके लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपको सिखा कर रहेंगे। अब आइए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, जहां पर बात होती है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की। अब डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में इसका नाम क्या है, हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे, ना आपको याद रखने की जरूरत है। अब ऐसे इसका नाम लें तो इसको हम लोग बोलते हैं बेयरिश हरामी, ठीक है। चलिए, नाम नहीं हमको पढ़ना है। अब आप यहां पर देखो कि एक कैंडल आया, 2 कैंडल आया, तो ये डबल कैंडलस्टिक में आ गया। क्या होगा, इस दोनों कैंडल को जोड़ दीजिए, जो इसका आंसर आएगा वो होगा। कैसे जोड़ना है, ये कैंडल हमारी है ग्रीन, यानी कि ओपन यहां हुआ, क्लोज यहां हुआ। ये कैंडल है रेड, यानी ओपन यहां हुआ, क्लोज यहां हुआ, ठीक है। अब जो तीसरी कैंडल आएगी वो कैसे बनेगी, तो तीसरी कैंडल यानी कि कभी भी 2 कैंडल को या 4 कैंडल को या 25 कैंडल को ऐड करना है तो उसका सिर्फ एक ही रूल्स होता है। आपको देखना है दोनों कैंडल में पहली कैंडल की ओपनिंग और लास्ट कैंडल की क्लोजिंग। जी हाँ, लास्ट कैंडल। अगर 25 कैंडल है तो 25वीं कैंडल की क्लोजिंग देखना है आपको और पहली कैंडल की ओपनिंग देखनी है और सारी कैंडल में सबसे हाई और लो देखना है। बस तैयार होगी आपकी सिंगल कैंडल। कैसे, देखिए यहां पर देखते हैं, यहां पर हुआ ओपन, यहां पर हुआ क्लोज, यहां पर हुआ ओपन, यहां पर हुआ क्लोज। अब दोनों कैंडल को अगर ऐड करें तो क्या मैसेज आता है, इसका ओपनिंग ये रहा और इसका क्लोजिंग ये रहा। तो यहां पर क्या बनेगा, अब इसकी ओपनिंग, पहले यहां पर एक कोई अमाउंट ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये ओपन हुआ 100 रुपए में और क्लोज हुआ 120 रुपए में, और ये हमारा ओपन थोड़ा नीचे हो रहा था, हम इसको मान लेते हैं कि 118 रुपए में ओपन हुआ और ये इसकी ओपनिंग से ऊपर है, तब इसको हम मान लेते हैं कि 112 रुपए में क्लोजिंग हुआ। तो एक नंबर आ जाने से आपको फंडा क्लियर होगा। तो अब यहां पर आपको नंबर लिखने है कि ओपनिंग कितनी है पहली कैंडल की। तो पहली कैंडल की ओपनिंग आई 100 रुपए। यहां पर एक वीक भी बना लेते हैं, जिससे कि वीक वाला फंडा भी आपको क्लियर हो जाए। इसकी भी कितनी भी बना देते हैं, ये 112 है तो इसको हम मान लेते हैं कि 98 है। चलिए, ओपनिंग पता चल गई। क्लोजिंग सेकंड कैंडल के लेनी, सेकंड कैंडल की क्लोजिंग कितनी है, 112। और इसके बाद हमको लेना है लो। लो मतलब इन दोनों में लो कौन सा है, तो इसका लो कम है, इसका लो ज्यादा है, यानी कि लो हम क्या लेंगे 98। हाई कौन सा है, तो हाई यही है, तो हाई हमारा कितना है, हाई हमारा है 120, जो हमारा इसका क्लोजिंग था वही हाई है। ये 4 नंबर आपको मिल गए। अब इसका कैंडल अगर हम बनाए तो कैसा होगा, ओपनिंग से क्लोजिंग ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा रहा 100 रुपया,
और क्लोजिंग ज्यादा है तो हमारा ये ऊपर की तरफ बनेगा 112 रुपए का क्लोजिंग, और इसके कैंडल का कलर होगा ग्रीन, और लो इसका है 98, तो लो हमारा होगा 98, और जो हाई है वो हमारा है 120, तो ये हमारा बन गया 120 का हाई। अब इस कैंडल को ही आपको देखना है। अब इस कैंडल को अगर आप देखो तो क्या हुआ, मार्केट यहां पर ओपन हुई, मार्केट गई ऊपर, ऊपर कौन ले गया, बायर, लेकिन बायर इसको रोक नहीं पाए, बायर वीक थे इसलिए नहीं रोक पाए। उसके बाद एंट्री होती है सेलर की, और सेलर इसको ले जाते हैं 112 पर, जैसे ही पहुंचते हैं टाइम ओवर हो जाता है और ये कैंडल हो जाती है क्लोज। अब इस कैंडल के बाद इसका आंसर क्या निकल के आएगा, जब सेलर पावरफुल है, सेलर स्ट्रांग है, सेलर की एंट्री हुई है, तो मार्केट कहां जाएगी, मार्केट जाएगी नीचे। तो बिल्कुल अब अगर ये इसका नाम आप पढ़ोगे, गूगल करोगे, किताबें पढ़ोगे, तरह तरह के वीडियो देखोगे, तो इसको बताया जाता है बेरी सरामी, और बेरी सरामी का रिजल्ट क्या होता है, नीचे जाती है मार्केट। तो इस कैंडल में भी आंसर यही निकल के आया कि मार्केट नीचे जाती है। उसी तरह से इस कैंडल में क्या है, इस कैंडल में भी ओपनिंग यहां पर है, क्लोजिंग यहां पर है, इसकी ओपनिंग यहां पर है, क्लोजिंग यहां पर है। अब सीधा सीधा अगर कैंडल इस कैंडल में अगर मिल गई तो इसकी ओपनिंग इसकी क्लोजिंग यानी कि करीब कुछ इस तरह की बॉडी मिलेगी, और ये हमारी विक मिलेगी। यहां भी क्या हुआ, यहां पर ओपन हुआ, ओपन होके सेलर की एंट्री हुई, नीचे ले गए, लेकिन सेलर उसको रोक नहीं पाए। क्यों नहीं रोक पाए, क्योंकि वो स्ट्रांग नहीं थे, बाहर की एंट्री हुई, बाहर ऊपर ले गए, इसको क्लोज कर दिया। तब क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगी। अब इसको जब आप किताबें पढ़ोगे, वीडियो देखोगे, तो इसको बोला जाता है बुलिश इंगल्फिंग। क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगी। यही तो काम हुआ भैया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब पढ़ाया जाता है थर्ड टाइप की 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। अब 3 कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या है, 1 2 3, कुछ नहीं देखना है, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। पहले कैंडल का ओपनिंग, पहले कैंडल का ओपनिंग, दूसरे कैंडल क्लोजिंग, दूसरे कैंडल क्लोजिंग। अगर ये कैंडल इसमें मिला दें तो इतनी सी बची बॉडी, ये बची हमारी बॉडी। और सबसे लो पॉइंट ये, हाई कुछ है ही नहीं, बन गई हमारी ये कैंडल। अब इसका बिहेवियर आप देख लीजिए, यहां ओपन हुआ, यहां क्लोज हुआ, ओपन होते क्या हुआ, नीचे आया। कौन आया है, सेलर बहुत स्ट्रांग है। क्या रुक पाए, नहीं रुक पाए। क्यों नहीं रुक पाए, क्योंकि स्ट्रांग नहीं थे। ऊपर गया, कौन ले गया, बाहर ले गए। कौन स्ट्रांग हो गया, बाहर स्ट्रांग हो गया। मार्केट कहां जाएगी, जो स्ट्रांग है उसके फेवर में जाएगी, यानी कि ऊपर जाएगी। तो देखिए एक वीडियो में आपका डबल, सिंगल, ट्रिपल, मल्टी, ये सारे कैंडल आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और ये वाला जो कैंडल स्टिक पैटर्न है ये हम छोड़ते हैं आपके लिए। इसको आराम से देखिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, समझिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, और इसका आंसर आप हमको दीजिए कमेंट बॉक्स में। जिसका भी आंसर सही होगा, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं कि मेरी तरफ से बेसिक कोर्स का कोर्स बिल्कुल फ्री होगा। मैं कूपन कोड दूंगा, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के उस कोर्स को पूरी तरह से बाय कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। और अपना ख्याल रखिए, करते रहिए लर्निंग, जिससे होती रहे आपकी कंटिन्यू अर्निंग। थैंक यू।